वस्त्र किस तरीके से पहनने होंगे पूजा पाठ के लिए महिलाओं को, स्त्रियों को या फिर लड़कियों को? किस तरीके से वस्त्र वो धारण करें जिससे माँ प्रसन्न हो और कहें कि नहीं, इनका तो जो मनोकामना इनकी है वो पूर्ण हो जाएगा इस बार? जी देखिए, लाल रंग का मैं बार बार इसीलिए जिक्र कर रही हूँ क्योंकि लाल रंग जो होता है वो एक तो हमारे मूलाधार चक्र का भी होता है जो हमारा बेस चक्र है। दूसरी बात यह है कि लाल रंग पैसे को आकर्षित करता है। आप देख लीजिए, आप किसी पार्टी में जाएंगे एंड यू सी समवन इन रेड कलर, तो आपका ध्यान ना चाहते हुए भी उस इंसान की तरफ जाएगा। तो कहीं ना कहीं पे लाल रंग के वस्त्र आप कोशिश करें पहने। अगर मान लीजिए वो पॉसिबल नहीं है तो कोई भी ब्राइट कलर आप पहन सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस समय पर आपको कोशिश करनी चाहिए जो शुभता के रंग हैं, जैसे लाल, पीला, हरा, ब्राइट कलर्स पहन सकते हैं। वो पहनना है, नीला अवॉइड करना है, आप कह रही हैं नीला अवॉइड करना है। नीला या काला रंग आपको अवॉइड करना है। नीला काला अवॉइड करना है। किन बातों का विशेष तौर पर ख्याल रखना होगा? कौन सी वो बातें हैं जो दिवाली के दिन तो कम से कम नहीं करनी है, माँ नाराज़ हो जाएंगी या फिर प्रसन्न नहीं होंगी, उन बातों का ख्याल रखना ही है, वो ज़रा बताएं। सबसे पहली बात तो ये है कि दीपावली के पूजन में आप देखेंगे कि इस समय पर आप भगवान गणेश की पूजा कर रहे हैं, माँ लक्ष्मी का पूजन कर रहे हैं, भगवान विष्णु का पूजन कर रहे हैं, और साथ ही साथ में क्योंकि ज्ञान की देवी होती है माँ सरस्वती, और अगर हम वैसे भी कहें तो स्टूडेंट्स के अलावा सभी को मुझे लगता है ज्ञान की ज़रूरत है, क्योंकि पैसा आपके पास आ गया लेकिन खर्च कैसे करेंगे वो विजडम भी आपके पास आई थिंक होना चाहिए। तो ज़रूरी ये है कि आप माँ सरस्वती का पूजन ध्यान तो ज़रूर करें, लेकिन साथ ही साथ में अपने आसपास मोर पंख लगा सकते हैं। मोर पंख हमारे शास्त्रों में एक ऐसी चीज़ मानी गई है जिसके ऊपर आप देखेंगे हर धर्म में इस्तेमाल होता है। मिट्टी इसके ऊपर टिकती नहीं है, तो घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है उसको अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं तो इस दिन आप मोर पंख घर में ज़रूर लगाएं। हमारे घर में कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो इस्तेमाल में नहीं आ रही होती। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है या कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत लंबे समय से आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं बट आपने रखी हुई है, आपको ऐसी चीज़ों को डीक्लटर कर देना चाहिए एटलीस्ट दीपावली के समय पर। दूसरी बात, घर का जो ब्रह्म स्थान होता है वो घर का सबसे ज़्यादा मेन अट्रैक्शन इसलिए होता है क्योंकि यहीं से सारी एनर्जीज फ्लो करती हैं। तो कोशिश कीजिएगा दीपावली के दिन, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है कि आप घर में हर तरह से स्थिरता चाहते हैं, तो घर का जो ब्रह्म स्थान होता है जो घर के बिल्कुल बीचों बीच का हिस्सा है वहाँ पर कोई भी हैवी चीज़ नहीं रखी होनी चाहिए। वहाँ पर कोशिश करनी चाहिए अगर आप उस जगह को खाली रखें, उसे साफ़ सुथरा रखें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। दूसरी बात, दीपावली के दिन कलश का बहुत महत्व होता है, तो जब आप पूजा करेंगे तो कोशिश करें जल से भरा हुआ कलश भी अगर आप घर के नॉर्थ डायरेक्शन में रखते हैं या जिस तरह से आप माँ लक्ष्मी का पूजन कर रहे हैं, भगवान गणेश का पूजन कर रहे हैं, उनके दाईं तरफ आपको कलश रख देना चाहिए। ऐसा करने से भी जो धन वर्षा है वो होती है, और क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन कुबेर का स्थान है तो कहीं ना कहीं पे धन से परिपूर्ण रहता है पूरे साल भर आपका घर। और एक बहुत बेसिक सा सवाल, क्योंकि दिवाली के मौके पर लोग दिए खरीदते हैं जी, लेकिन अब हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों में दियों का चलन थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन क्या करें? दीपक दिए में ही जलाएं या फिर मोमबत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं? क्योंकि कई ये भी कहा जाता है कि मोमबत्ती से उतना प्रसन्न माँ लक्ष्मी नहीं होंगी, क्योंकि उनको मिट्टी से प्रेम है, तो आप मिट्टी का दिया इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि देखिए दीपावली का दिन मुझे ऐसा लगता है कि जो मिट्टी के दिए होते हैं, और मैंने मिट्टी का आपको सिग्निफिकेंस बता दिया है कि क्यों हम मिट्टी का इस्तेमाल या मिट्टी से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल इतना ज़्यादा करते हैं। क्योंकि इसका सीधा सीधा रिलेशन पंच तत्वों से हो जाता है, तो इसीलिए मिट्टी की चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। और क्योंकि वो वैक्स है तो देखिए बुराई तो किसी भी चीज़ में नहीं होती, लेकिन हाँ, जो घी का दीपक होता है उसमें जाहिर सी बात है आप घी नहीं डालेंगे, लेकिन जब आप गाय के घी का दीपक जलाते हैं तो वही शुद्ध माना गया है। तो चाहे आप माँ लक्ष्मी का पूजन कर रहे हो, भगवान गणेश का या भगवान विष्णु का, आपको कोशिश करनी चाहिए कि मिट्टी के जो दीपक है उसमें आप जलाएं, या फिर आपके घर में अगर चांदी का दीपक हो तो वो भी बहुत शुद्ध मानी गई है महालक्ष्मी के पूजन के लिए, तो चांदी के बर्तनों का या चांदी के दीपक का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होता है भावना जी कि उपवास रखना है दिवाली के दिन या फिर नहीं रखना है, व्रत रखने से कितना फ़ायदा मिलता है, रखना कितना ज़रूरी है, या फिर नहीं रखे फिर भी चल जाएगा? आपको क्या लगता है, मतलब क्या है इसके पीछे की वजह? देखिए, व्रत रखें तो फल ज़्यादा मिलेगा, ना रखें तो भी चलेगा। देखिए, मैं तो कभी भी ये नहीं कहती अगर आपकी मान लीजिए सेहत अलाउ नहीं करती तो आपको व्रत नहीं रखना चाहिए। दूसरी बात, व्रत रखने का यहाँ पर एक नियम बताया गया है। कार्तिक मास जो होता है उसमें कई सारे व्रत आते हैं जिसमें कि महालक्ष्मी का व्रत बेहद खास होता है, और ये जाहिर सी बात है कि व्रत रखना आपके जीवन में आप कहीं ना कहीं पे बहुत हद तक स्थिरता लेकर के आता है। तो मेरे हिसाब से अगर आपकी बॉडी अलाउ करती है, अगर आपकी हेल्थ अलाउ करती है तो बहुत अच्छी बात है। ये दिन बहुत खास होता है
महालक्ष्मी के निमित्त आप व्रत ज़रूर करें, और व्रत करें तो संकल्प ले करके करें। संकल्प लेने की विधि मैं आपको बता चुकी हूँ, तो संकल्प ले करके आप इस दिन व्रत ज़रूर करें। और आखिर में मेरा ये सवाल कि इस बार का जो दिवाली का मौका है वो और सालों से क्यों अलग है, क्यों खास है, और इस बार ऐसा क्या करें जो रुके हुए काम हैं, तमाम जो माता के भक्त हैं उनके, हमारे दर्शकों के, वो रुके हुए काम जो है वो हो जाए धन के क्षेत्र में। इस बार कई सारे ट्रांजिट्स भी हो रहे हैं। इस बार राहु केतु ट्रांजिट कर रहे हैं, और राहु केतु और या फिर शनि जो है, शनि मार्गी हो गए हैं। तो ये कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं जो कि कहीं ना कहीं पे बहुत धीमी गति के प्लैनेट्स हैं। तो जब इनका कोई भी बदलाव होता है तो उसमें आपके कहीं ना कहीं पे टाइम फेज में बदलाव ज़रूर दिखाई देते हैं। तो दीपावली का दिन एक ऐसा दिन माना जाता है जिस पर आप बहुत सारे उपाय करते हैं, धन की देवी को प्रसन्न करने के लिए उपाय करते हैं। तो देखिए, इस दिन आपको कोशिश ये करनी चाहिए, आप महालक्ष्मी के लिए विधिवत तरीके से पूजन तो करें ही करें, साथ ही साथ में चंद्रमा का यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंस है। कार्तिक मास में पूरे ही महीने में क्योंकि कई सारे व्रत त्यौहार आते हैं, और ख़ास तौर पे चंद्रमा को हम पूजते हैं, वो वाले व्रत त्यौहार इस समय पर बताए गए हैं। और चंद्रमा क्योंकि 16 कलाओं से पारंगत हैं, भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं में पारंगत है, तो इसलिए चंद्रमा का पूजन या चंद्रमा को अर्घ दे करके आप किसी भी पूजन को जब आप पूर्ण करते हैं तो वो आपका जो व्रत है वो भी पूर्ण होता है। एक होती है आपकी भक्ति, और एक होती है संकल्प लेकर के मनोकामना की पूर्ति के लिए पूजा। दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है। अगर आप संकल्प लेकर के कोई मनोकामना मांग रहे हैं, उस पूजा में जो विधि है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर आपकी भगवान के प्रति भक्ति है तो उसमें कोई नियम, कोई कायदे नहीं होते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि अगर आप कोई भी उपाय कर रहे हैं इन सभी विधियों से जुड़ा हुआ, तो ज़रूरी है कि पूरी विधि के साथ करें और भक्ति के साथ जरूर करें। ठीक है भावना जी, बहुत शुक्रिया पूरी संपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए भी, क्योंकि अब उम्मीद यही की जा रही है, जो उपाय आपने बताए हैं, जो विधि आपने बताई है, उम्मीद हमें ये है कि उनको माता का आशीर्वाद इन उपायों को अपनाने के बाद ज़रूर मिलेगा, और इस बार की दिवाली ढेर सारी खुशियाँ लेकर के उनके लिए आए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।